कुछ शहरों ने ना डिप्लोमा किया होता है? एक किस्म की डिश में, एक किस्म के इंग्रेडिएंट में। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमृतसर ने वैसे तो खाने में ब्रॉड डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन अमृतसर ने उड़द दाल में ना मास्टर डिप्लोमा किया हुआ है, पीएचडी करी हुई है। चाहे वो वड़ियाँ हो या फिर मखनी हो, मतलब उड़द दाल तो अमृतसर में ऐसी कोई बना नहीं सकता। और एक सूखी उड़द होती है, ओए होए होए होए, वही बनाने वाले हैं आज हम। कैप्शन तो पढ़ लिया होगा आपने। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और सूखी उड़द बनाने के लिए आपको चाहिए उड़द। उस तरफ मिलते हैं। रोलिंग एंड एक्शन। ये जो उड़द है ना, इसकी रेसिपी ली है बिशंबर जी से। बिशंबर जी जो हैं विकास के घर पे हैं। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है और खाना बनाने में मतलब मास्टर है। विकास कहता है कि विकास की दादी से उन्होंने सीखा है, उनके साथ काम किया है, बट उससे टेस्टी पंजाबी खाना मैंने बिशंबर जी के हाथ से टेस्टी पंजाबी खाना मैंने नहीं सीखा। तो मैंने बिशंबर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा बिशंबर जी वो अमृतसरी दाल बनानी है जी। तो उन्होंने जो मेरे को रेसिपी दी है ये मैं बना रहा हूँ जी, अमृतसरी दाल बिशंबर जी स्टाइल। कटिंग चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दाल तो फट से बन जानी है। उड़द दाल सोख करके रखी हुई है ना। तो इसको अच्छे से धोना है पहले, सारा जो इसका मैल मिट्टी है वो निकाल लेनी है। उसके बाद इसको पहले ठंडे पानी में सोख करना है, कम से कम नहीं तो 1 घंटा। फिर गुनगुने पानी में सोख करना है, कम से कम नहीं तो 15 मिनट। उसके बाद ये दाल यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है जी। जब मेरे को बिशंबर जी बता रहे थे ना रेसिपी, तो मैं बिशंबर जी और तो बोलते बस इतना ही पड़ता है रणवीर, यू नो। और मुझे लगा पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ज़्यादातर एटलीस्ट हम शेफ़ लोग, बावर्ची लोग जो है ना, हमको लगता है कि यार इतना टेस्टी खाना है, मतलब रेसिपी बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि टेस्टी रेसिपीज़ कभी मुश्किल नहीं होती। एंड आई ऑफन से दिस, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आम आदमी को लगता है कि टेस्टी खाना बनाना मुश्किल है, इसलिए वो रेसिपी को और मुश्किल करता है कि उसको यकीन ही नहीं आता कि टेस्टी खाना बनाना इतना सिंपल है। इसलिए हम सिंपल रेसिपीज़ को लेके और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ताकि हम अपने आप को समझा सकें कि हाँ ये अभी ठीक है, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, इसीलिए हर कोई टेस्टी नहीं बना सकता इसको। हम ये भूल जाते हैं कि हर कोई सिंपल खाना नहीं बना सकता, इसलिए खाना टेस्टी नहीं बनता। अब सरसों का तेल, सरसों का तेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घी भी यूज कर सकते हैं, बट सरसों के तेल का अपना मजा है। एंड एज यूजुअल दाल के साथ घी तेल खुला मतलब ऐसा नहीं कि लंगर ही लगा दिया, बट खुला इसलिए कि दाल जो है वो खुश्क होती है, खुरदुरी होती है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। और उस दाल की खुश्की मारने के लिए घी तेल ये सब लगता है। पानी से उसकी खुश्की नहीं मरती। हाउ डू आई से इट, इट्स रफ, और उसको स्मूदन आउट करना पड़ता है, क्रीमी टेक्सचर उसके अंदर लाना पड़ता है, इसलिए घी तेल पड़ता है। ठीक है जी, कोई जल्दी नहीं करनी जी, कोई जल्दी नहीं करनी जी। बीजी हमेशा कहते थे कि अगर ठंडे तेल में जो चीज़ें डालता है उसके हाथ में बरकत नहीं रहती, क्योंकि उसके दिमाग में सब्र नहीं होता। ये ठीक है ना। जीरे को करारा कर लेना है, मतलब पॉपकॉर्न की तरह फुला के हल्का सा नटी कर लेना है, तब प्याज डालना है। जल्दी नहीं करनी, बरकत नहीं रहती। बस ज़्यादा नहीं पकाना। इसमें डालने हैं मसाले, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी मिर्च, और कुछ लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालते हैं। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बिशंबर जी ने बोला ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा स्प्रिंकल करते हैं, वो हम भी वही करेंगे। ठीक है। हरी मिर्च
टमाटर खड़े खड़े एकदम। बस मसाले एक बार पक जाए ना, टमाटरों को पकाना नहीं बिल्कुल। ये मसालों की खुशबू आ गई, थोड़ा पानी डाला और ये डाल दी दाल। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा रायता फैलता है पता है कहाँ फैलता है इस रेसिपी में, कि पानी कितना डालें। क्योंकि अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा पड़ गया तो दाल जो है वो चिपचिप हो जाएगी, है ना। अगर पानी कम पड़ गया तो दाल कच्ची रह जाएगी। तो उसका एक शॉर्टकट है, बिशंबर जी ने बताया, कहते दाल ओवर कुक अंडर कुक हो जाएगी तो दाल अलग से पका के तड़के में टॉस कर सकते हैं। बस नमक, एक छींटा और पानी का, बस। ये देखिए आप इतना ही पानी डाल रहा हूँ मैं, पी जाएगी सारी दाल जो है वो सारा पी जाएगी, टेंशन लेनी। अब लगा देना ढक्कन, बस। इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, ये खप जाएगा। दूसरा इसमें मैंने बोला ना वो घी तेल खुला, वो इसलिए भी कि अगर दाल खिली खिली चाहिए तो थोड़ा सा उसको घी या फिर सरसों का तेल लगेगा, ठीक है। बट घी या सरसों का तेल, और कोई तेल नहीं। जीरा भून रहा हूँ जी, फिनिश करना है ना उसको, बस। फ्रेश चॉप धनिया और जीरा रेडी हो गई जी। बातों बातों में हो गई। देखो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होगा ये, और 10 से 15 मिनट में दाल भी बन गई, अगर आप कटिंग फास्ट करें तो। खुशबू से पता लग रहा है डन हो गया। आय हाय, लुक एट दिस। ये दाल जो है पक गई, चिपकी भी नहीं, और टेस्ट भी पूरा आ गया। बस गैस बंद करके ना इसको 2 मिनट का दम और दे देता हूँ, ताकि जो दाल हमने ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर करी है वो एक समान पक जाए, ठीक है ना। धनिया को ना मोटा मोटा काट लेना है जी, बहुत बारीक नहीं है। पंजाबी खाना जो है उसकी ब्यूटी उसकी रोबस्टनेस है, मतलब उसकी ब्यूटी उसका खड़ापन है, अक्खड़पन है, फिनेस नहीं है, बारीकी नहीं है। ज़्यादा नहीं डालना जीरा पाउडर, फिर उससे रंग खराब हो जाएगा। धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशनेस के लिए। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। बिशंबर जी पास हो गया फिर रणवीर, फोन करके दस्यो जरूर है। बिशंबर जी बोलेंगे थोड़ी जही ना खिली खिली होनी चाहिए थी रणवीर, थोड़ी जही खिली खिली। बिशंबर जी आप हो, हम हैं। हम आप तक नहीं पहुंच सकते। आप खाना बना रहे हो, जितनी हमारी उम्र है उतने टाइम से कोशिश कर सकते हैं, है कि नहीं। और हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी ये कोशिश जो है वो बिशंबर जी को और आपको पसंद आई। और हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि आप भी कोशिश कीजिएगा, करेंगे ना। नॉट सो डिफिकल्ट। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।